Hello friends, welcome again in my YouTube classes. So today we will going to study about GK revision chart next part, that is E series. We have completed A, B, C, D series. So today we will continue with E series. But before starting, I just wanted to ask you that are you really liking these videos? Are these videos really helpful for you? Because many of you don't even watch the video, and if watch they don't like or share the video. So I just wanted to know if these are not helpful or you want some changes in these videos, please comment so that I can improve. Please give some response so that I can get the idea what to continue with and what not. So let's start without wasting much time. E for इक्वाडोर. इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका के अंदर है, जिसकी कैपिटल है क्यूटो एंड जिसकी करेंसी है यूएस डॉलर. ये है साउथ अमेरिका का मैप और इसके अंदर इक्वाडोर की पोजीशन है यहाँ पे. और इक्वाडोर से 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन होकर गुजरती है और वो इक्वेटर से होकर कोलंबिया में जाते हुए ब्राज़ील से कट करती है, ब्राज़ील से होकर गुजरती है. वो जो इक्वेटर लाइन है वो साउथ अमेरिका के 3 कंट्री से होकर गुजरती है, इक्वेडर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. और जो वर्ल्ड की फर्स्ट हेरिटेज साइट्स की लिस्ट थी जो कि 1978 के अंदर जारी की गई थी, जिसके अंदर 12 साइट्स को रखा गया था. 12 साइट्स थी उसके अंदर, जिसमें से क्यूटो और गैलापागोस आइलैंड ये दोनों इक्वेडर की साइट्स शामिल थी. मीन्स क्यूटो को और गैलापागोस आइलैंड दोनों को वर्ल्ड फर्स्ट हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर रखा गया था, जिसमें टोटल 12 साइट्स थी. तो 2 इक्वेडर की थी, उसके अलावा सभी अलग अलग कंट्रीज़ की थी. और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की फर्स्ट लिस्ट थी वो 1978 के अंदर जारी की गई थी. मीन्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो कंसेप्ट था उसे 1978 से शुरू किया गया था. एक्चुअल कंसेप्ट को एक्सेप्ट तो 1972 के अंदर ही कर लिया गया था, बट पहली लिस्ट जो जारी की गई थी वो 1978 के अंदर जारी की गई थी. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जो कि है नेचुरल, कल्चरल और मिक्स्ड. मिक्स के अंदर नेचुरल और कल्चरल दोनों है. इसके अलावा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है वो यूनेस्को जारी करता है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था. और जो यूनेस्को है उसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 के अंदर. 1945 के अंदर यूएन का भी फॉर्मेशन हुआ था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. यूनेस्को का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन ही है. इसके अलावा फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम के अंदर है, इटली के अंदर, उसका भी फॉर्मेशन हुआ था 1945 के अंदर. और जो यूनेस्को है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर. और जो यूएन है यूनाइटेड नेशंस, उसका फॉर्मेशन भी 1945 के अंदर हुआ था, उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है. और जो उसके चेयरमैन है या कहीं हेड है उनका नेम भी एग्ज़ाम से पूछा जाता है. सो वो है एंटोनियो ग्यूटर्स. सो इस नेम को भी आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है. इसके अलावा वर्ल्ड के अंदर टोटल 1121 हेरिटेज साइट्स हो चुकी है अब तक. 1121 अभी तक 2021 तक इतनी है. इसके बाद में और इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज ईयरली एडअप होती रहती है. सो फिलहाल के लिए इतनी है. और जिसमें से 38 जो साइट्स है वो इंडिया की है. इंडिया के अंदर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एग्जाम से पूछा जा सकता है. और जो एलोरा केव्स महाराष्ट्र के अंदर है वो इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की फर्स्ट लिस्ट के अंदर था. जैसे कि इंडिया की जो पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी उन्हें 1983 के अंदर एडअप किया गया था, जिसके अंदर 4 साइट्स थी, जिसमें से एक थी एलोरा केव्स, उसके अलावा एलोरा केव्स के अलावा अजंता केव्स थी और आगरा का किला और इसके अलावा ताजमहल. इन 4 साइट्स को 1983 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया था. सो इंडिया के लिए पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हुई एलोरा केव्स, अजंता केव्स, ताजमहल एंड आगरा फोर्ट. सो जो एलोरा केव्स थी उसका जो फॉर्मेशन कराया था वो था कृष्णा फर्स्ट. कृष्णा फर्स्ट एक राष्ट्रकूट राजा थे जिन्होंने एलोरा केव्स का फॉर्मेशन कराया था, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है. और जो राष्ट्रकूट राजा थे कृष्णा फर्स्ट, उनकी जो कैपिटल सिटी थी वो थी दंती दुर्ग. सो एलोरा केव्स का जिसने फॉर्मेशन कराया था उस राजा का एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है. सो राजा का नेम कृष्णा फर्स्ट याद रखना है. और उसके अलावा राष्ट्रकूट या फिर राष्ट्रकूट की कैपिटल भी पूछी जा सकती है. एलोरा केव्स हैं उनकी एक और की खास विशेषता यह है कि उनके अंदर है हिंदू, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के तीनों टेम्पल्स. सो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो तीनों टेम्पल्स हैं हिंदू, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के, कौन सी केव्स के अंदर है, एलोरा में, अजंता में या फिर एलिफेंटा में. ये तीनों ही महाराष्ट्र के अंदर है बट सबकी अलग अलग विशेषता है.
सो ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और जो अभी रिसेंटली या लेटेस्ट में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंडिया की जो साइट थी वो थी जयपुर राजस्थान के अंदर। जयपुर राजस्थान को इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया था 2019 को, और ये दूसरी सिटी है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जारी किया गया है इंडिया की। उसके अलावा इससे पहले जो अहमदाबाद सिटी है उसे 2017 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। उसके बाद में जयपुर सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया। सो ये सेकंड सिटी है और इसका फॉर्मेशन कराया था राजा जयसिंह ने। राजा जयसिंह सेकंड ने इसका फॉर्मेशन कराया था और इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर की राजस्थान की कैपिटल सिटी है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत एंड जो उसके गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा। और जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर जो सिटी डाली थी जैसे कि अहमदाबाद, उसके अंदर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर है स्टैच्यू ऑफ पीस। सो जयपुर के अंदर है स्टैच्यू ऑफ पीस जिसका फॉर्मेशन है, जिसका अनावरण 2020 के अंदर ही हुआ था और वो एक जैन पर्सन का स्टैच्यू है। और उन जैन पर्सन का नेम क्या है वो आप कमेंट करके बताना। और जैनिज़्म से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। पूछा जाता है कि जैनिज़्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। या लास्ट तीर्थंकर कौन थे, वो थे महावीर। टोटल कितने थे, तो 24। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली बिहार के अंदर। और या फिर जो जैन के टेक्स्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो सूत पिताका, त्रिपिताका। या फिर जो जैनिज्म के अंदर जो गुरु होते हैं दिगंबर और श्वेतांबर दो कैटेगरी के अंदर होते हैं। दिगंबर मीन्स वो होते हैं जो कोई भी कपड़े धारण नहीं करते हैं और श्वेतांबर वो होते हैं जो वाइट कपड़े धारण करते हैं। सो जैनिज्म से भी एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसके अलावा एज यू हैव स्टडीड, इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और साउथ अमेरिका से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। बिकॉज साउथ अमेरिका के अंदर है एंडीज़ जो कि है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। साउथ अमेरिका के अंदर है एटाकामा डेजर्ट जो कि विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। साउथ अमेरिका के अंदर है अमेजोन रिवर जो कि विश्व की सबसे बड़ी रिवर है एज कम्पेयर टू कैपेसिटी, क्षमता के मामले में। और साउथ अमेरिका के अंदर है अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि विश्व के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट है। इसके अलावा साउथ अमेरिका के अंदर तो विश्व का सबसे ऊंचा वोल्केनो भी है और उस ऊंचे वोल्केनो का नेम क्या है वो आप कमेंट करके बताएंगे। सो साउथ अमेरिका के काफ़ी खास बातें हैं जो साउथ अमेरिका से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन सकते हैं। जो साउथ अमेरिका के मैप के अंदर जो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है वो कुछ इस तरह से है यहाँ पे। उसके अलावा जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो यहाँ पर है। और इसके अलावा जो ये एरिया है ये ग्रासलैंड का एरिया है, घास का मैदान है जिसे पाम्पास के नाम से जाना जाता है। सो ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि जो साउथ अमेरिका के अंदर घास के मैदान हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। और साउथ अमेरिका के मैप के अंदर इस साइड आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन है और इस साइड है अटलांटिक ओशियन। सो साउथ अमेरिका पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। सो जैसे कि हमने पढ़ा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज साउथ अमेरिका के अंदर है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है हिमालयस। और हिमालयस कहाँ पर है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और वो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट एवरेस्ट जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर जो नेपाल के अंदर है, जिसे नेपाल में सागर मेहता कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने असेंड किया था, सबसे पहले मेल फीमेल या फिर अभी रिसेंट में किसने माउंट एवरेस्ट को असेंड किया था, ये सब आप पढ़ सकते हैं माउंट एवरेस्ट वाली वीडियो के अंदर जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो आप वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपालीज रूपी। और नेपाल के अंदर है सार्क का हेडक्वार्टर। सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर नेपाल के अंदर है काठमांडू के अंदर। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1985 के अंदर। तो एग्जाम्स में हेडक्वार्टर पूछते हैं मैक्सिमम टाइम या फिर फॉर्मेशन डेट पूछते हैं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके हेड का नेम भी पूछा जा सकता है, जैसे यूएन का हेड का नेम डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल के अंदर है उसे सबसे पहले असेंड किया गया था, उस पर सबसे पहले चढ़ाई की थी जो सफल हुई थी 29 मई 1953 को। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ा गया था, इसीलिए 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एवरेस्ट डे।
एंडीज जो कि लॉन्गेस्ट पर्वत श्रृंखला है, उससे स्टार्ट होता है, उससे उद्गम होता है, या वो सोर्स है अमेजोन रिवर का। अमेजोन रिवर वहाँ से शुरू होती है और अपना जल अटलांटिक ओशियन में गिराती है। वहाँ से मीन्स एंडीज से शुरू होके इस तरह से बहती हुई और यहाँ पे जो अटलांटिक ओशियन होता है वहाँ पर अपना जल गिराती है। और जो अमेजोन रिवर है उससे आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में याद रख सकते हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी साउथ अमेरिका के अंदर है, जो कि अभी हमने पढ़ा विश्व के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के अंदर है। और विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? वो होती है मौसम के अंदर। और ये कहाँ है ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो आपको पता लग जाएगा अभी। ये है इंडिया के अंदर, और ये जो प्लेस है ये वो है मौसम मेघालय के अंदर। और मेघालय के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा मेघालय से एक और क्वेश्चन बनता है। एक तो ये बनता है कि मौसम मेघालय के अंदर है, सो विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ होती है। इसके अलावा गारो, खासी और जयंतिया हिल्स जो मेघालय के अंदर है वो बड़ी फेमस है, और इसके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। गारो, खासी, जयंतिया नाम की हिल्स भी है, तो गारो, खासी, जयंतिया नाम की ट्राइब्स भी है मेघालय के अंदर। ट्राइब्स मीन्स जनजातियाँ, वो भी मेघालय के अंदर है। इसके अलावा जो अमेजोन रिवर है जिसे हमने पढ़ा अटलांटिक ओशन में अपना जल गिराती है, और अटलांटिक ओशन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ओशन है। पहला सबसे बड़ा ओशन वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन विश्व का सबसे बड़ा ओशन है और सबसे गहरा ओशन भी है। पैसिफिक ओशन के अंदर आप देख सकते हैं रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन आता है कि रिंग ऑफ फायर क्या है या फिर कहाँ पर है, तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर है। एक्चुअली जो रिंग ऑफ फायर है वो पैसिफिक ओशन के अराउंड या अलोंग एक पाथ माना जाता है जहाँ पर काफ़ी वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स होते हैं। वो एक तरह की रिंग बनाते हैं इस तरह से, जैसे कि इस मैप में आप देख सकते हैं। इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। पैसिफिक ओशन के बारे में ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है। और पैसिफिक ओशन जैसे कि हमने पढ़ा सबसे बड़ा भी है और सबसे डीपेस्ट भी है, तो उसका डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर द्वीप, जो कि है मारीना ट्रेंच के अंदर। ये थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया है, ट्रेंच के अंदर है मारीना ट्रेंच के बारे में आप ये इमेज से समझ सकते हैं। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है चैलेंजर द्वीप। एक तरह से डीपेस्ट पॉइंट है मैरीना ट्रेंच और टॉप मोस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का। ओके, चैलेंजर द्वीप या मैरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। उसी तरह से इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जावा ट्रेंच। और जावा ट्रेंच को सुंडा ट्रेंच भी कहते हैं। और सुंडा नाम की एक स्ट्रेट भी है जो कि इंडोनेशिया के 2 आइलैंड्स को सेपरेट करती है, जो कि इस मैप में आप देख सकते हैं। ओके, होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। लास्ट पार्ट थोड़ा सा रहा है, दैट इज़ एटाकामा डेजर्ट। अभी हमने पढ़ा एटाकामा डेजर्ट विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। उसी तरह विश्व का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वोस्टोक, जो कि अंटार्कटिका के अंदर है। वैसे अंटार्कटिका एज ए कॉन्टिनेंट ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। मीन्स अंटार्कटिका अगर ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट पूछे तो अंटार्कटिका है, कोल्डेस्ट भी अंटार्कटिका है, बट ड्राइएस्ट प्लेस एटाकामा डेजर्ट है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। जो वोस्टोक है जो कि विश्व का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वो अंटार्कटिका के अंदर है, जिसका टेम्परेचर -89 पॉइंट समथिंग है। और अंटार्कटिका के बिल्कुल बीचों बीच है साउथ पोल। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। ये थोड़ा बहुत साइंस के बारे में, जैसे कि आपको पता हो माइट बी, वैसे साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो अर्थ की शेप है वो बिल्कुल गोल नहीं होती है, अर्थ की शेप इलिप्टिकल है। इस तरह की शेप होती है जैसे, और ये इक्वेटर लाइन यहाँ से पास होती है। इन 2 पॉइंट्स को कहते हैं पोल्स। और अंटार्कटिका यहाँ पर है। ये जो साउथ पोल है वो अंटार्कटिका के बिल्कुल बीचों बीच है। और जो पोल्स होते हैं वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो सेंटर से यहाँ का जो दूरी है वो सबसे मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, और इक्वेटर पे तो वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो कहाँ मैक्सिमम होता है। वो पोल्स के अंदर मैक्सिमम होता है और जो इक्वेटर है वहाँ पर मिनिमम होता है। बिकॉज आप चेक कर सकते हैं सेंटर से जो इक्वेटर की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो पुल यहाँ पर जो महसूस होता है फोर्स वो कम होता है और यहाँ पर वो ज़्यादा महसूस होता है।
सो होप आपको इतना समझ आया होगा। अर्थ की शेप के बारे में भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, साइंस क्वेश्चंस के अंदर तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। सो अर्थ की शेप वैसे तो इलिप्टिकल होगी, अगर ऑप्शन के अंदर इलिप्टिकल होता है तो इलिप्टिकल होगी, अगर इलिप्टिकल नहीं होगा देन अर्थ की शेप मानी जाती है ओब्लेट स्फेरॉइड, ओब्लेट स्फेरॉइड। सो या तो ऑप्शंस के अंदर ये होगा और या फिर सिंपल रखेंगे देन इलिप्टिकल ही होगा। सो ये अर्थ की शेप होती है, अर्थ की शेप सेंटर या गोल या स्फेरिकल नहीं होती है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ से एक्सटेंड कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप खुद से ही करेंगे तभी आपको याद रहेगा। अब एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद में खुद से इस चार्ट को ट्राई करें, अपने आप से एक्सपेंड करने की कोशिश करें, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई कमी लगी है देन प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सो थैंक यू।